आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। सरकार का इस साल के इख्तिताम तक 7,253 गैजेटेड नॉन गैजेटेड असामियां पुर करने का इरादा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। नवरोज़ आलम कल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई सियासी लीडरों की तरफ से लोगों को मुबारकबाद। वादी में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। और सूबे कश्मीर में जारी खुसूसी एनरोलमेंट मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में अब तक 50,000 से जायद नए तलबा का इंदराज। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली को मुत्तला किया कि हुकूमत इस साल के इख्तिताम तक 7,253 गैजेटेड नॉन गैजेटेड असामियों को पुर करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान इन कैटेगरियों में 11,526 तैनातियां अमल में लाई गई। वजीर आला, जिनके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का चार्ज भी है, ने कहा कि हुकूमत ने इस साल के आखिर तक 1,502 गैजेटेड और 5,751 नॉन गैजेटेड असामियों को पुर करने का हदफ मुकर्रर किया है। सतीश शर्मा की तरफ से उभारे गए एक सवाल जिसमें 38 सरकारी महकमों में 32,474 खाली असामियों की बात की गई के जवाब में वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने इन असामियों को पुर करने के लिए कई इकदाम किए हैं और पिछले 2 सालों में इन असामियों को पुर करने के सिलसिले में 13,466 नॉन गैजेटेड असामियों को जेके पब्लिक सर्विस बोर्ड को रेफर किया गया है, जिनमें से 9,351 असामियों को पुर किया गया है। कानून साज असम्बली की कार्रवाई आज भी जारी रही और मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली की तरफ से अपने अपने असम्बली हलकों की तरक्की और लोगों के मसाइल के मदावे के लिए कई सवालात वज़रा की नोट्स में लाए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मीर मोहम्मद फयाज की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत ने 16.20 किलोमीटर मुसाफत वाली संग्रामा सोपुर सागीपुरा सड़क को वसअत देने के लिए 1,811 लाख रुपए से जायद की रकम का DPR नबार्ड को मंजूरी के लिए भेज दिया है। एक और सवाल के जवाब में नायब वज़ीर आला ने ऐवान को बताया कि जम्मू कश्मीर में स्टोन क्रेशर प्लांट उसी सूरत में कायम किए जाते हैं जब मुतल्लिका महकमों की तरफ से उन्हें NOC जारी किया जाता है। स्कूली और आला तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज असम्बली में बताया कि 10+2 लेक्चररों की भर्ती के लिए 594 असामी भर्ती के लिए JKPSC को भेज दी गई हैं। वह महराज मलिक की तरफ से उभारे गए एक सवाल का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इस वक्त ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है कि पहलगाम में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कायम किया जाए। वो अल्ताफ अहमद वानी की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी। एक और सवाल के जवाब में सकीना इत्तू ने कहा कि राजपुरा असम्बली हल्के में मुख्तलिफ सतहों पर स्कूलों की अपग्रेडेशन का कोई मामला इस वक्त इल्तिवा में नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लैंड रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन के तहत 6,839 रेवेन्यू इलाकों की जमाबंदियों को डिजिटाइज किया गया है। ये बात उन्होंने रणबीर सिंह पठानिया की तरफ से वजीर आला को पूछे गए सवाल के जवाब में बताई। वक्फे सवालात के दौरान अमूरी सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने ऐवान में जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में राशन कार्डों में छूटे गए फैमिली मेंबरान की रजिस्ट्रेशन का अमल लगातार बुनियादों पर जारी है। वो बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि महकमा जम्मू कश्मीर में 1,600 नए फेयर प्राइस शॉप कायम करने पर गौर कर रहा है। ये बात उन्होंने विजय कुमार की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कही। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज कानून साज असम्बली में बताया कि शुपैया असम्बली हल्के में पिछले 2 सालों के दौरान मुख्तलिफ पानी की स्कीमों पर 5,683 लाख से जायद की रकम खर्च की जा चुकी है। वो शबीर अहमद कुल्ले की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक,
पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। आप सबका इस्तकबाल है। कल मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नौरोज़ आलम मनाया जा रहा है। यह दिन मौसमी बहार की आमद का आगाज भी माना जाता है और शजरकारी का अमल भी इसी दिन से शुरू होता है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लोग खासकर शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले इस दिन को मुक़द्दस त्यौहार के तौर मनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पारसी नए साल नौरोज़ के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये खास दिन सभी के लिए खुशियां और मसरत लाता है और सभी लोग सेहतमंद भी रहेंगे। उन्होंने अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की कि आने वाले साल में तरक्की और कामयाबी हासिल होगी और मेल जोल और हम आहंगी के रिश्ते मजबूत होंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौरोज़ आलम की तकरीब पर जम्मू कश्मीर के अवाम बिलखसूस शिया बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीएफ के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने भी नौरोज़ आलम के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज एक जायजा मीटिंग के दौरान नौरोज़ आलम, शब कदर, जुमतुल वदा, ईद उल फित्र और नवरात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने हिदायत दी कि इन त्योहारों के पेश नज़र तमाम तर ज़रूरी इंतजाम किए जाएं। मीटिंग में कश्मीर सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नरों ने भी शिरकत की। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज एक सड़क हादसे में 9 सयाह जख्मी हुए हैं। एक सरकारी तर्जुमान ने कहा कि यह हादसा निपोरा पावर ग्रिड स्टेशन के करीब पेश आया। उन्होंने कहा कि एक टेम्पो ट्रैवलर जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहा था, निपोरा पावर ग्रिड स्टेशन के करीब डिवाइडर से टकरा गया, जिसके नतीजे में ये सयाह जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज मालजे के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। उधर बांडीपुरा में एक डंपर को हादसा पेश आने की वजह से 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को जिला अस्पताल बांडीपुरा मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज मालजा हो रहा है। यह हादसा उस वक्त पेश है जब ये डंपर सुमलर से बांडीपुरा आ रहा था, जिस दौरान इसका टायर फटकर ये ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक पुल से नीचे जा गिरा। सूबे कश्मीर में जारी खुसूसी एनरोलमेंट मुहिम के तहत अब तक 50,000 से जायद नए तलबा का इंदराज अमल में लाया गया है। इस बात की जानकारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन इत्तू ने दूरदर्शन न्यूज के साथ मुहिम के इख्तितामी रोज एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान दी। उन्होंने महकमे की इस अज़म को दोहराया कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा तलबा का इंदराज मुमकिन बनाया जाएगा। बुनियादी मकसद ये था कि जो हमारे बच्चे एलिजिबल हैं स्कूलों में दाखिले के लिए, खासतौर से प्राइमरी क्लासेस में, वो 100% स्कूलों में आ जाएं, और जो बच्चे स्कूलों से बाहर है, आउट ऑफ स्कूल, तो उनको हम स्कूलों में लाएं। इसी तरीके से वो बच्चे जो जिस्मानी तौर या जहनी तौर किसी तरीके से जो है कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी हमारे स्कूलों में जो व्यवस्था है, जो सहूलियत है, उनको स्कूलों में लाया जाए, उसका उनको जो है फ़ायदा दिया जाए। इस हवाले से दूर-दराज इलाकों में जो हमने पहली एक्सरसाइज करी थी, उसके मज़बूत नतीजे निकल आए हैं, और आज की डेट में 50,000 से ज़्यादा जो है एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूलों में जो है आ चुका है। और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरीके से इसमें पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, हमारे टीचिंग स्टाफ ने पूरी मोबिलाइजेशन की, और बच्चों की तरफ से जिस तरीके का वलवला मैंने देखा है, आई एम रियली इम्प्रेस कि गवर्नमेंट स्कूलों की तस्वीर जो है, गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में जो इम्प्रेशन है, वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कश्मीर डिवीजन के उन तालिब इल्मों में मुफ्त साइकिलें फराहम की गई जिन्होंने या तो तालीम हासिल करने के दौरान शिकारकर्दगी का मुजाहरा किया हो या माशी तौर कमजोर तबकों से ताल्लुक रखते हों। इस सिलसिले में आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे।
सरकारी स्कूलों में तलबा का ज़्यादा से ज़्यादा इंदराज यकीनी बनाने और तलबा को मय्यारी तालीम फराहम करने की गर्ज से जून हरद पंजू बीरवा में एक एनरोलमेंट मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरबराही जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर सईद शबीर और दीगर स्कूली अफसरान ने की। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जितन किशोर ने आज जिले में गो ग्रीन गांदरबल मौजू के तहत एक मेगा प्लांटेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। इस पहल का मकसद जिले में ग्रीन कवर को बढ़ावा देना और लोगों में माहौलियाती बेदारी आम करना है। मुहिम की शुरुआत कई अहम मकामात पर पौधे लगाने से हुई। बाद में लोगों को इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए एक कार रैली का भी एहतमाम किया गया। सुकास्ट कश्मीर में आज क्लस्टर फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग लेआउट मॉनिटरिंग एंड डाटा एनालिटिक्स के मौजू पर एक वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यह वर्कशॉप डायरेक्टर एक्सटेंशन समिति प्रोफेसर रिहाना एचकंड की सरबराही में मुनक्कद किया गया। इस मौके पर उन्होंने केवीके के साइंसदानों पर जोर दिया कि वो किसानों से केंद्र की तरफ से जारी मुख्तलिफ प्रोग्रामों के सिलसिले में उनसे फीडबैक हासिल करें ताकि इन प्रोग्रामों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ज़ुहर अहमद भट्ट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागात के लिए एक मैनेजमेंट गाइड की नकाब कुशाई की। यह गाइड सेब के काश्तकारों के लिए अहम मालूमात फराहम करेगा। इसके अलावा इस गाइड में खाद के इस्तेमाल के निज़ामुल अवकात और कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे का शेड्यूल तफसील से दिया गया। गाइड में फलों के मय्यार और पैदावार को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गई हैं। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग ने आज दीगर अफसरान के हमरा ज़िरपुरा बिजबिहाड़ा में एक खातून किसान की तरफ से कायम किए गए हाईटेक पॉली हाउस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने कहा कि जिला अनंतनाग में किसानों की तरफ से आला और अदना नरखों के 30 पॉली हाउसेस कायम किए गए हैं ताकि दीगर किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से फराहम किए गए मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल बनाया जाए। एसोसिएशन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक आला सतही कमेटी के क़याम का खैर मकदम किया जो पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल और डिलीवरियों के मामलात का पूरी तरह से जायजा लेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कमेटी NHM मुलाजमीन के मुतालबात को भी ज़ेर गौर लाएगी और महकमा सेहत में खाली पड़ी आसामी को पूरा करने के लिए NHM मुलाजमीन का इंतखाब अमल में लाएगी। दरियासना एजैक के सदर वजाहत दुरानी ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद की शिकायत का अजाला करने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की काविशों की खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से कायम करदा कमेटी की तरफ से खित्ते में डेलीवेजरों के काफ़ी अरसे से इल्तिवा में पड़े मसाइल का मदावा किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर में 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वॉइसेस फॉर चेंज एड्रेसिंग एंड प्रिवेंटिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आज भी जारी रही। इस कॉन्फ्रेंस में खवातीन और लड़कियों को ज्यादतियों से बचने के लिए वकला और दूसरे कानूनदानों की तरफ से कानूनी चाराजोई के बारे में आगाही फराहम की। इस कॉन्फ्रेंस में एक पैनल डिस्कशन का भी एहतमाम किया गया। गुजरात से 35 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप 6 रोज़ा दौरे पर आज कल कश्मीर में है। दौरे के पहले दिन आज उन्होंने IEC मुहिम के एक हिस्से के तौर मनशियात के खिलाफ और खित्ते की सकाफत, तवारीख, जुबान, हुनर और खेलकूद के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जिला बांडीपोरा का दौरा किया। दौरे के दौरान ग्रुप और मकामी तलबा के दौरान सकाफती तबादले की एक नशिस्त का एहतमाम भी किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आज भारतीय भाषा संवर्धन समिति के तहत कश्मीरी जुबान में मुख्तलिफ मज़ामीन और उलूम में तदरीसी कुतुब की तश्कील के सिलसिले में 2 रोज़ा वर्कशॉप शुरू हुआ। यह प्रोजेक्ट कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से वज़ा किया गया है। इफ्तितामी तकरीब की सदारत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर A रविंद्रनाथ ने अंजाम दी। SMC कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने आज श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में डिवाटरिंग स्टेशनों और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि इन प्लांटों की देखरेख वक्फे पर की जाएगी ताकि ये सही तरीके पर काम कर सकें। गुरेज से ताल्लुक रखने वाले साबिक कानून साज फकीर मोहम्मद खान की लाश आज उनकी सरकारी रिहाइशगाह से बरामद की गई। उनके फौत होने की वजह से सियासी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है।
और इस मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। दरियासना जम्मू कश्मीर असेंबली की तरफ से उनके फौत होने पर गम का इजहार करके 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों समेत डीडी कल्चर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड वेवर्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें डीडी कल्चर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। नाजरीन, चंद ही लम्हों के बाद आज कानून साज असेंबली की कार्रवाई का खुलासा लेकर दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।